Hello and welcome back. Which are the two factors on which the growth of vegetation mostly depends on? वेजिटेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल. टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल. टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल. वेजिटेशन का ग्रोथ किस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. Which are the three broad categories of natural vegetation? Natural vegetation is generally classified into three broad categories as forests, grasslands and shrubs. Natural vegetation का तीन कैटेगरीज क्या क्या है? एक है forests, दूसरा है grasslands और तीसरा है shrubs. Forests, grasslands, shrubs. Forest क्या होता है? It grows when temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. तो फॉरेस्ट तब ग्रो करता है जब टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्लेंटीफुल होना चाहिए ताकि एक ट्री कवर को सपोर्ट कर सके. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट्स आर ग्रोन. ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होकर के दो तरह के फॉरेस्ट जंगल उगते हैं. एक तो डेंस फॉरेस्ट, दूसरा है ओपन फॉरेस्ट. जहाँ पे आपका बहुत ही ज़्यादा घनघोर वर्षा होती रहती है तो वहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट होगा? वो ओपन फॉरेस्ट होगा, सॉरी वो क्लोज्ड फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होगा, काफ़ी गहना मतलब गाढ़ा और घना फॉरेस्ट होगा. और जहाँ पे मान लीजिए रेनफॉल मॉडरेट होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे ओपन फॉरेस्ट होते हैं. ग्रासलैंड्स क्या है? ग्रासलैंड्स ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. ग्रासलैंड्स वैसे जगह हैं जो ग्रो करते हैं मॉडरेट रेन में. सो विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. ग्रासलैंड्स ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. जब भी मॉडरेट टाइप का वर्षा होती है तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स ग्रो होते हैं. श्रब्स का मतलब क्या है? थॉर्नी श्रब्स एंड क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन. सो थॉर्नी श्रब्स, श्रब्स जो हैं ये इसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए? ये किस तरह का चाहिए? ये चाहिए इसको ड्राई रीजन चाहिए. थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स जो है ना वो ग्रो करते हैं ड्राई रीजन में. सो दे ग्रो इन द ड्राई रीजन. व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेचर डिसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट. तो ये सारे फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एट्सेट्रा. सो फॉरेस्ट की ये क्लासिफिकेशन है. व्हाट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉल्ड? What are tropical evergreen forests? Tropical evergreen forests are also called as tropical rain forests. जो tropical evergreen forest है ना इसी को बोलते हैं tropical rain forest. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive very heavy rainfall throughout the year. As there is no dry season, the trees do not shed their leaves. This is the reason they are called evergreen. So tropical एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है ट्रॉपिकल रीजन में लाई करेगा, इक्वेटर के करीब में और क्लोज टू ट्रॉपिक्स. ये जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल ये अचीव करता है. सो इसके पास कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, जो इसीलिए जो ट्रीज़ होते हैं ना वो अपने पत्ते नहीं झाड़ते, वो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं. तो इसीलिए हम इसको एवरग्रीन बोलते हैं. समझ में आया? व्हाट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट, tropical deciduous forests. Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, northern Australia and in Central America. Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, Australia and in Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ये है ये मॉनसून फॉरेस्ट्स हैं जो कि बहुत बड़े एरिया, लार्ज पार्ट ऑफ एरिया में इंडिया के ये पाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इन सेंट्रल अमेरिका. नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इन सेंट्रल अमेरिका. दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है? मॉनसून फॉरेस्ट है जो कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, साथ ही साथ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और सेंट्रल अमेरिका में भी पाया जाता है. सो दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. ट्रीज जो है ना वो पत्ते को ड्राई सीजन में शेड करती हैं ताकि वो पानी को बचा सकें.
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्ट रीजन. They are commonly found along the eastern margin of the continents. So temperate evergreen forest का मतलब है, temperate evergreen forests are located in the mid latitudinal coastal region that are commonly found along the eastern margin of the continents. Temperate deciduous forest क्या होता है? Temperate deciduous forests are found towards the higher altitudes, higher latitudes. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also the found in the coast regions of the Western Europe. They shed their leaves in the dry season. What are temperate deciduous forests? Temperate deciduous forests वैसे फॉरेस्ट हैं जो कि पाए जाते हैं फॉर इन हायर लैटिट्यूड्स. दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. What is Mediterranean vegetation? The west and southwest margins of the continents are covered with Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa, Asia. The kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California, hence in the USA. Southwest Africa, Southwest Africa, Southwestern South America, and West Australia, citrus fruits such as oranges, figs, olives, and grapes are commonly cultivated here. So, what is Mediterranean vegetation? Mediterranean vegetation. The west and southwest margins of the continents are covered with Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea, Europe, Africa, and Asia. The kind of vegetation also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA. Southwest Africa, Southwestern South America, and Southwest Australia. Citrus fruits can be such as oranges, figs, olives, and grapes are commonly cultivated here. Mediterranean vegetation क्या है? The west and the southwest margins of the continents are covered with Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, in Africa, and Asia. This kind of vegetation is also found outside the Mediterranean region in California, USA. Southwest Africa, Southwestern South America, and Southwest Australia. Citrus fruits such as oranges, figs, olives, and grapes are commonly cultivated here. So what are the temperate evergreen forest, temperate deciduous forest basically हम लोगों ने. Okay. What are coniferous forests? It is the higher mountain of northern hemisphere. The spectacular coniferous forests are found. These are also called taiga. These forests are also seen in the higher altitude. ये सारे जो पौधे हैं, ये जो जंगल है, इसको क्या बोला जाता है? हायर अल्टीट्यूड पे भी फिर दिखता है और साथ ही साथ इसको बोला जाता है टाइगा. सो इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द स्पेक्टेकुलर कॉन्फेरस forests are found. These are called taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. What are coniferous forests? It is the highest latitude of the northern hemisphere. The spectacular coniferous forests are found. These are also called taiga. These forests are also seen in higher altitude. What is the classification of grasslands? Grasslands तीन कैटेगरी के हैं. पहला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और थॉर्नी बुशेस. ग्रासलैंड्स के तीन कैटेगरीज हैं: ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और थॉर्नी बुशेस. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और थॉर्नी बुशेस. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और थॉर्नी बुशेस. What are tropical grasslands? These occur on either side of the equator, extend it till the tropics. The vegetation grown in the area of moderate to low temperature of rainfall. The grass can grow very well to about 3 to 4 meters in height. Savanna grasslands of Africa are of this type. So what are tropical grasslands? Tropical grasslands क्या होता है? These occur on either side of the equator and extend till the tropics. This vegetation grows in the areas
of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. So, savanna grasslands of Africa are of this type. What are temperate grasslands? Temperate grasslands क्या होता है? These are found in mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents. These are found in the mid-latitude in the period of the continents. Usually, grass here is short and nutritious. What are thorny bushes? These are found in the dry desert-like regions. Tropical deserts are located on the western margins of the continent. The vegetation cover is scared because of the sanctity, rain and scorching heat. Because of the sanctity, rain and scorching heat. What is tundra type of vegetation? In a polar region, the growth of natural vegetation is very limited. देखो पोलर रीजन में क्या होता है ना, जो नेचुरल वेजिटेशन का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. वहाँ पे सिर्फ मॉसेस, lichens and very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. What is tundra type of vegetation? In the polar region, the growth of natural vegetation is very limited. Only mosses, lichens and very small shrubs are found here. It grows during very short summer and this is called tundra type of vegetation. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आते हैं इससे. टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन सुन लो क्या है. पोलर रीजन में द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन तो लिमिटेड है, वहाँ हो नहीं सकता ज़्यादा भगदड़ करके. ओके, सो द पोलर रीजन में नेचुरल वेजिटेशन का जो ग्रोथ है ना वो बहुत लिमिटेड है. ओनली मॉसेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर अलाउड हियर. सो पोलर रीजन में आपको मॉसेस, लाइकेंस और वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर, सिर्फ यही पाया जाता है. और इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर, ये बहुत ही शॉर्ट समर के लिए ग्रो होता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. सो दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. ओके, सो नाउ लेट्स रिकैप. What is the classification of forest? Tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate फिर deciduous forest, Mediterranean, फिर vegetation, फिर coniferous forest. What are the tropical evergreen forests? Tropical evergreen forests are also called tropical rain forests. These quick forests occur in the regions near the equator to the poles of the tropics. If you are ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दीज थिक फॉरेस्ट्स अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. These regions are not and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no dry season, the trees do not shed their leaves. This is the reason they are called evergreen. So tropical evergreen forest क्या होता है? Tropical evergreen forests are also called tropical rain forests. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. These regions are hot and heavy rainfall throughout the year. As there is no dry season, the trees do not shed their leaves. This is the reason why they are called evergreen. Tropical deciduous forest क्या होता है? Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, Northern Australia, Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. What are tropical deciduous forests? Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, Northern Australia and Central America. These regions experience seasonal changes. The trees shed their leaves in the dry season to conserve water. What are temperate deciduous forests? Temperate deciduous forests are found towards lighter latitudes. Where these are found in the northern eastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. What are temperate deciduous forests? Temperate deciduous forests are found towards higher latitudes. टेम्परेट deciduous forest जो था ना वो लड़ाई गया था ताकि वो हायर लैटिट्यूड्स के से कवर टूवर्ड्स हैं. सो
temperate deciduous forests are found in towards higher latitudes. They are found. These are also found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also in the coastal region. What are tropical grasslands? These occur on either side of the equator, turned till the tropics. The vegetation grows in the area of moderate and low temperature of rainfall. The grass can grow very tall to about 3 to 4 meters in height, and savanna grassland of Africa are of this type. So what are tropical grasslands? These occur on either side of the equator and extend till tropics. This vegetation grows in the areas of moderate and the low amount of rainfall. फिर नेक्स्ट क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड समझ में आ गया. दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस. टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब होता है जो ये पहले पाया कहाँ जाता है? ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाया जाता है इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. व्हाट आर थॉर्न बिजी? What are thorny bushes? These are found in the desert, dry desert-like regions. Tropical deserts are located on the western margins of the continents. The vegetation cover is scarce here because of sanctity, rain and scorching heat. Sandy rain and scorching heat. Thorny bushes क्या है? These are found in the desert-like regions. Tropical deserts are located on the western margins of the continents. Tropical deserts जो है ना वो western margins of the continent में है. द वेजिटेशन कवर जो है वो स्कार्स है. क्यों? क्योंकि सैंटी बिकॉज ऑफ द सैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट. व्हाट इज टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन? इन पोलर रीजन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड. ओनली मॉसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. सो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में क्या है? इन पोलर रीजन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लिमिटेड होता है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोसेस, लेचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स ग्रो होते हैं और यहाँ पे बहुत छोटा समर होता है. तो इस तरह के वेजिटेशन को बोलते हैं टुंड्रा टाइप वेजिटेशन. थॉर्नी बुशेस क्या है? थॉर्नी बुशेस दीज आर फाउंड इन द डेजर्ट लाइक रीजन्स. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. सो द vegetation cover is sacrificed here because of sandy rain and scorching heat. What is tundra type of vegetation? In the polar region the growth of natural vegetation is very limited. Only mosses, lichens and any other very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.